हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अदिति एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। एंड अभी हम पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उसके बाद 2.1 एंड 2.2 करेंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। और ये आपने 8, 9, 7, 8, 9 क्लास में ये पढ़ चुके हो पहले भी कि डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है ना। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है। मैक्सिमम डिग्री क्या है, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा 3x² + 2x - 3 = 0, है ना। तो ये क्या है, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे कैसे पता चला, मैं भी बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो वेरिएबल्स होते हैं, है ना, लेटर्स होते हैं, x हो गया किसी इक्वेशन में, y हो गया, z हो गया, p हो गया, q हो गया, दे आर ऑल क्या है, दे आर ऑल वेरिएबल्स। ठीक है, दे आर ऑल वेरिएबल्स। तो ये जो x, y, z, p, q ये सब क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं। इन वेरिएबल्स के जस्ट साइड में जो नंबर्स आपके दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे x² के साथ में 3 दिया हुआ है, x के साथ में 2 दिया हुआ है, तो ये क्या होते हैं, दे आर कोफिशिएंट्स, है ना। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि इस इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट क्या है, तो इस इक्वेशन में आपके x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा। अगर उसने पूछा कि इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे एक ही x है इस इक्वेशन में, और इसके जस्ट साइड में क्या लिखा है, 2, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 2। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट। अब आपका पॉलिनोमियल में जो कैटेगरीज है, जैसे फर्स्ट कैटेगरी है आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम डिग्री है, जिसका डिग्री जो है वो 1 है, वो आपका कैसा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा 3x + 2, ठीक है। तो यहाँ पर x का जो है मैक्सिमम डिग्री क्या दिख रहा है, आपका पावर क्या दिख रहा है, आपका 1। तो अगर आपका पावर मैक्सिमम 1 है किसी इक्वेशन में, तो वो क्या होगा, आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। फिर अगर डिग्री आपका 2 हुआ, अगर आपका डिग्री 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसका डिग्री 2 होगा यानी मैक्सिमम पावर 2 होगी, वो होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसका मैक्सिमम डिग्री क्या होगा, जिसका डिग्री है, जिसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 डिग्री वाला मतलब क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ पॉलिनोमियल के कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जैसे लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया एंड क्यूबिक हो गया। ठीक है, इसके आगे वो चलता जाता है, इसलिए इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम बहुत सारी डिग्रीज जा सकती है, पावर 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। जिसमें हमने कुछ चीज़ें देखी कि अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यही आपका कंसेप्ट है जो आपको पता ही है, मुझे मालूम है। एंड आपको इस इक्वेशन में इस चैप्टर में आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखने होते हैं। क्या देखने होते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अब ये ज़ीरोज़ क्या है, ये ज़ीरोज़ का मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन अगर उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है ना, जो भी वेरिएबल दिए हुए हैं, उसकी जगह पे अगर मैं कोई नंबर रखती हूँ, जैसे मैंने यही इक्वेशन लिया 3x² + 2x - 3, है ना, यही इक्वेशन लिया और मैंने यहाँ पे x की जगह पे 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 2 जो भी रखा, और इसको रखने के बाद में मेरा आंसर अगर 0 आ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, पूरा 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो x में नंबर्स रखने के बाद में अगर 0 हो रहा है, मतलब इस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो उतने होंगे जितने कि आपने इस वेरिएबल में नंबर रखे हैं। मतलब अगर आपने x की वैल्यू मान लो 1 रखी है, ठीक है, 1 रखी है, और मैंने यहाँ पे देखा कि 3, 1² + 2, 1 - 3 = 0। अब इसको सॉल्व करने के बाद मान लो जैसे ये है 3 है ना, +2
और ये -3 = 0, तो ये तो होगा 5 - 3 = 0, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 = 0, यानी 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब कि 1 जो है इस इक्वेशन का नंबर ऑफ 0 नहीं है, ठीक है। तो मान लो अगर कोई ऐसा नंबर मैंने रखा और वो 0 = 0 आया, मतलब वो जो नंबर है जो x की वैल्यू में हम पुट कर रहे हैं वो उसका क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा, ठीक है। बस आपको ज़ीरोज़ ही निकालने हैं, मतलब कि कौन सी इक्वेशन में कौन सा ऐसा नंबर रखेंगे जो क्या करेगा, उसको फुलफिल कर देगा, 0 = 0 कर देगा, है ना। तो वही आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे, मतलब कि उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसके हैं या वो उसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में काम आएगा, या ये कह सकते हैं कि ये 2.2 में है, 2.1 में तो है भी नहीं है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 के पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी चीज़ को आप ग्राफिकली देख रहे हो, है ना, और उसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे 2.1 की एक्सरसाइज में जो 2.1 है उसमें आपसे सिर्फ ग्राफ में क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे मैं एक बात बताती हूँ, जैसे कि ये ग्राफ है, ठीक है, ये पता है आपको, ये एक्स एक्सिस होती है, ये होती है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर मुझसे ये बोला है कि मुझे एक्स पे बता दो कि कितने नंबर है, कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है किसी इक्वेशन के। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 3 में हम इसको इक्वेशंस को ग्राफ में कैसे देखना है वो भी मैं बताऊंगी, बट अभी आप थोड़ा सा समझ लो इस चीज़ को ऐसे कि क्वेश्चन है आपका 2.1 में, द ग्राफ्स ऑफ y = px, मतलब y px के इक्वल बता रहा है वो, है ना, ये गिवन है आपके चीज़ों में। फॉर सम पॉलिनोमियल px, ठीक है। यहाँ पे y = px दिया है, कुछ px के पॉलिनोमियल, px पॉलिनोमियल में, ठीक है। उसने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ 0 ऑफ px। क्या बोला उसने, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ px। उसने बोला है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताना है आपको px पे मतलब आपको किस पे बताना है, x एक्सिस पे बताना है, ठीक है। अब आपको x एक्सिस पे ग्राफ देख के बताना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं। जैसे फर्स्ट ग्राफ जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया है, ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस, ठीक है। अब ये है x एक्सिस आपकी, है ना, ये आपकी x एक्सिस है, बट ये जो लाइन गई हुई है, ये जो दिखाया है इन्होंने, ये कहाँ पे है, ये तो y पे है, x पे तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो कितने हो जाएंगे, ज़ीरोज़ हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। क्यों ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है कि px पे बताना है हमको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, क्या है ना, और ज़ीरोज़ तो है ही नहीं यहाँ पे, x एक्सिस पे तो कुछ टच ही नहीं कर रहा है। अगर वो टच ही नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तो होंगे ही नहीं, है ना। ये आपका था फर्स्ट ग्राफ। सेकेंड ग्राफ में ये आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और कुछ इस तरीके से दिया है, ठीक है। तो अभी आप देखो, ये पॉइंट तो आपका y एक्सिस पे, बट x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन गई है ना, ये x एक्सिस पे सिर्फ एक बार ही टच कर रही है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1 होंगे। तो बेसिकली आपको बस इतना देखना है कि ये जो x एक्सिस है उस पर लाइन कितने टाइम्स टच कर रही है। जितने टाइम टच करेगी उतने ही टाइम क्या होगा, आपका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा। थर्ड वाला जो ग्राफ है आपका, ये हो गया y, ये हो गया आपका x। थर्ड वाले में है कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2
हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है, 2 बार इसको टच कर रही है एक्स एक्सेस को। नेक्स्ट आपका क्या है 4, आप समझ ही गए होंगे, वैसे मुझे आगे करवाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये लास्ट है एक तरीके से। ये आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए, 2 हो गए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5, नहीं बोलते बोलते भी मैं करवाते ही जा रही हूँ, एक्स एंड वाई। तो आपका जो नेक्स्ट है ये देखो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे। समझ में आया? तो यही थी आपकी 2.1। इसमें एक क्वेश्चन और है बट वो भी एज इट इज़ है, उसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बार एक्स एक्सिस पे लाइन टच हो रही है उतनी ही बार नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपके काउंट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 2.1 हो गया और ये यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट होगा 2.2।